मुझे तो पता ही नहीं है। जीशान को तो सच में ही नहीं पता, क्योंकि जीशान अभी अभी स्कूल से आया। जीशान भी नहा धो के लेटा हुआ, क्योंकि जब गर्मी में भैया बाहर से आते हैं सो गाइस, हम घर से निकल चुके हैं। हम जा रहे हैं अस्पताल दवाई लेने, क्योंकि भाई जैसे कि आपको पता है कि प्राइवेट जो दिखाया था मैंने, आराम नहीं लगा। ये देखो मेरे चेहरे के एक्सपीरियंस से भी पता चल रहा होगा, एक्सपीरियंस से भी मतलब कितना बुरा दर्द हो रहा है। सो गाइस, यहाँ पर हम एंट्री ले चुके हैं। GTV तो आपको बहुत दफ़ा दिखा दिया है। आज हम आए हैं जर्नल। हाँ जी, GTV से थोड़ा आ गया ये भी जर्नल। तो भाई यहीं मेरा अभी 2 साल पहले पित्ते की थैली का भी ऑपरेशन हुआ था, तो यहाँ भी काफ़ी अच्छी दवाई वगैरह मिलती हैं। GTV में जो अंग्रेज़ी दवाई के लिए काफ़ी मतलब भीड़ रहती है और शाम से हो जाती थी, इसलिए मैं अपना यहीं से ही लेना आई हूँ, जर्नल से। ये देखिए एंट्री करते हुए, तो सुबह सुबह का टाइम है, कोई नहीं दिख रहा है, क्योंकि कल मेरे साथ पोपट हो गया था। तो आज मैं जल्दी आ गई हूँ सुबह ही आके। मैंने कहा जल्दी से लूँगी ठंड ठंड में दवाई। तो ये देखिए अभी सुबह में कोई नहीं है, सब सुमसाम सा सन्नाटा सा पड़ा है अब जल्दी से अंदर चलते हैं, क्योंकि पर्चों पर भीड़ होएगी अब भी। तो ये देखिए, मैं बोल रही थी ना आपसे कि भीड़ होएगी, क्योंकि कितनी भी सुबह आ जाओ भाई, पर्चों पर तो भीड़ ही मिलती है यहाँ पे। तो ये देखिए लेडीज़ों की लाइन, मतलब ये घूम के लग रही है ऐसे गोल से, उसमें इधर से यूँ ऐसा करके, सीधी सीधी एक लाइन नहीं है, ये घूम के है। ये इस थमले की वजह से घुमा रखी है ये लाइन। तो भाई ये देखिए, अब चलो लेडीज़ों की तो आपको दिखा दी है, जेंट्सों की भी दिखाती हूँ, क्योंकि जेंट्स भी काफ़ी भीड़ में है। तो ये देखिए ये हैं जेंट्सों की, और जेंट्सों के साथ साथ मतलब बड़ी बूढ़ी जो होती हैं वो भी लग सकती हैं, वरना लेडीज़ों की अलग ही है। पर यह है कि जो लेडीज़ में बड़ी बूढ़ी होती हैं, जैसे ये लग रही हैं, आप देख रहे होंगे 2-4 लेडीज़, तो ये हैं। तो सो गाइस, सब भैया पर्चा वगैरह बना के तो हो चुके हैं हम, फिर ही अब डॉक्टर से मिलने के लिए थोड़ा बाहर बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। ये देखिए कान का डॉक्टर है, तो कान बनना है मेरे पीछे। सो गाइस, हम अंदर आ गए हैं। ये देखिए, अब मैं अकेली आई हूँ तो इसलिए दिखा नहीं सकती। अब चलते हैं घर, क्योंकि डॉक्टर से भी मिल लिए थे, और भाई मैं अकेली हूँ ना, तो इसलिए अपने कान का नहीं दिखा सकती थी। और भाई हम रास्ते में आ ही रहे थे, तो फिर भाई हम रास्ते में उतर गए हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता हमारे वहाँ पे गोश्त वगैरह नहीं मिल रहा है, तो हमने सोची थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। और शॉपिंग क्या है भाई, सब्जी। तो यहाँ से हम लेंगे शाम की सब्जी, यानी कि गोश्त। वालेकुम गाइस, तो आज का व्लॉग नहीं, यहाँ व्लॉग तो स्टार्ट मैंने कर दिया सुबह। आई होप आप सब ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ। हाल चाल अब ले रही हूँ और दुआ सलाम अब कर रही हूँ, है या नहीं जीशान? क्योंकि मैंने व्लॉग जो सुबह स्टार्ट करा था, तो भाई कान में जैसे कि आपको पता है प्रॉब्लम चल रही है, और नेहा गुप्ता जी ने भी कहा था कि व्लॉग तो बाद में भी डल जाएगा, पहले आप अपना ख्याल करो, कान का ध्यान रखो। तो भाई हमारे यूट्यूब फैमिली जब हमें कुछ सलाह वगैरह दे रही है, और वो भी हमारी भलाई की, तो माननी तो पड़ेगी। पर इसके साथ साथ ये है कि भाई दर्द में दिल भी तो नहीं करता ना, तो इसलिए हमने उनकी भी बात मानी है। और हमारे पास भी वही है कि कान के दर्द की वजह से और कुछ था ही नहीं। तो माशाल्लाह से आज बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अस्पताल गई, दवाई वगैरह उन्होंने मतलब तुरंत जब ही ड्रॉप वगैरह जो उन्होंने डालनी थी वो उन्होंने मतलब जब भी करी, कान की सफाई वगैरह करी, और अब दवाई दे दी है। पर अभी मैंने दवाई वहाँ की ली नहीं है, क्योंकि मैं जब से आई हूँ माशाल्लाह से, क्योंकि दर्द तो मेरा वहीं ख़त्म हो गया था आधे से ज़्यादा। तो और मैं घर पर आके फिर उसके बाद वही मेरे, जैसे कि आपको पता है कि कान में दर्द हो रहा है और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो भाई मन्नू अपना झाड़ू पोछा और खाना वगैरह ये भी उस पर ही पड़ गया, तो कपड़े नहीं धुले थे मेरे इतने दिन से। तो मैंने हाथों के साथ आज मशीन लगाई है, कपड़े धोए हैं, और माशाल्लाह से नहा धो के मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। बड़ी अच्छी सी फीलिंग आ रही है, क्योंकि इस कान की वजह से ना बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब नहा भी रहे थे तो मतलब हिसाब से बड़े उससे है कि पानी ना चला जाए, और पहली बात तो दर्द में ऐसा हो रहा था कि बस चुप पड़े रहो, ना खाने के ना पीने के। तो इसलिए, और कल का व्लॉग भी मेरा इसी वजह से ही आया है ना, क्योंकि मैं कल भी गई थी अस्पताल, लेकिन कल सर्वे नहीं आ रहे थे वहाँ के, तो ना वहाँ का व्लॉग ही बना कुछ, क्योंकि जब दवाई वगैरह कुछ तो मैंने लिया नहीं। और भाई आज मेरा माशाल्लाह से, और कल मूड भी यूँ ही ख़राब हो गया, क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा था, और वो सर्वे ना आने की वजह से मेरा कुछ काम नहीं हुआ, तो मैं बस चुप आ के लेट ही गई थी फिर। तो बस
और जब तबीयत खराब होती है तो चेहरे पे एक अलग ही गिलो होता है, अलग ही खुशी होती है और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे कपड़ों की बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है और मेरे कपड़े धुल चुके हैं। लेकिन मैं आपको दिखा देती, लेकिन भाई अब शाम का टाइम हो रहा है। मन्नू के पापा का आया फ़ोन कि मैं फैक्ट्री से निकल चुका हूँ, तो मैं जल्दी से बना रही हूँ अब उनके लिए खाना, है ना। तो कपड़े वगैरह तो छोड़ो, दिखा ही रखे हैं। तो बस अब किचन में चल रहे हैं। अब खाने में क्या बना रहे हैं भाई जीशान, दिखाऊं या तुम बताओगे? मुझे तो पता ही नहीं है। जीशान को तो सच में ही नहीं पता, क्योंकि जीशान अभी अभी स्कूल से आया। जीशान भी नहा धो के लेटा हुआ, क्योंकि जब गर्मी में भैया बाहर से आते हैं ओहो सैंड बनियान दुनिया बहन है, कम बोल रहे। ओहो अब बिल्कुल बॉडी दिखाने लगा। तो जीशान भी नहा धो के बाबूजी से शाम का मतलब नहा लिया है इसने भी। और मन्नू अपना बच्ची लग रही है काम में, और अक्की भी काम में लग रही है। अक्की भर रही है बोतल। और अब हम चलते हैं अपने किचन में। तो भाई किचन में आज हम ये बना रहे हैं, मन्नू ने वॉश कर दिया है गोश्त। और भाई हम बना रहे हैं आज स्टू, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए स्टू बने हुए, मेरा दिल कर रहा है स्टू के लिए। तो चलो ठीक है। अब भाई आपको जैसे कि पता है कि सभी बिजी हैं, मन्नू होमवर्क करने में, जीशान तो वैसे थाली लेटा है, लेकिन चलो कोई नहीं। हाँ मैं बता दिखाऊं रेसिपी, आ रहा कैमरा पकड़ने या बाद में ही? आजा आजा। तो जीशान आ रहा है तो मैं आपको दिखाती हूँ रेसिपी। तो गाइस ये देखिए, हमने इसमें ऑयल डाल दिया है, ये हमारा ऑयल गर्म हो गया है। और जैसे कि आपको पता है कि स्टू में ज़्यादातर साबुत मसाले इस्तेमाल होते हैं, तो ये हमारे साबुत मसाले हैं, सौंफ, धनिया, लाल मिर्च, तेज़पात के पत्ते और गरम मसाला, ठीक है। और ये हरी मिर्च, टमाटर और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ठीक है। और थोड़ी सी हमने लाल मिर्च भी ली है पिसी हुई, क्योंकि भाई ये वाली मिर्च ना हम थोड़ी कम गे रहे हैं, क्योंकि मुझे इनका अंदाज़ा नहीं है बिल्कुल भी। और ये हमारी प्याज है। और वैसे भी मेरा मन कर रहा है कि स्पाइसी सा, और हाँ अभी ज़रा सा गरम मसाला और डालेंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, उसे हम थोड़ा बाद में डाल लेंगे। और आप सोच रहे होगे कि जीशान को बुलाया था मैंने, आवाज़ देखा जीशान कहाँ रह गया। तो जीशान गया नीचे फ्रिज में बोतल रखने, अक्की ने भर दी है, तो जीशान नीचे रखने जाएगा। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं अपना कैमरा खुद पकड़ लेती हूँ, काम रुकना नहीं चाहिए। तो ठीक है भाई, अब हम जल्दी से डालते हैं इसमें मसाले वगैरह, है ना। तो सबसे पहले यही चीज़ें डालेंगे हम अपनी, नहीं हाँ गरम मसाला भी तो इसमें ही है। गाइस हो जाता है कभी कभी मेरे साथ कि मेरा व्लॉग में ध्यान होता है, चीज़ें वैसे हो जाती हैं। नहीं बस अब मैंने दिखा दी, वैसी दे दी रेसिपी। अब बस ये सब चीज़ें हो ही गई हैं, अब सब डालते रहेंगे बस। सो गाइस अब व्लॉग की एंडिंग करने का टाइम आ चुका है। और भाई जल्दी से पढ़ देते हैं कमेंट, क्योंकि कमेंट अच्छे आए हुए हैं हमारे। तो मन्नू जल्दी कमेंट पढ़ो, क्योंकि फिर अन्नी हम और बात करने लग जाते हैं ना, तो फिर कमेंट थोड़े पीछे हो जाते हैं। नेहा गुप्ता, नाइस व्लॉग, अच्छा लगा आपका व्लॉग, माशाल्लाह। थैंक यू। व्लॉग तो बहुत अच्छा लगा, आप सब कब आओगे अपने व्लॉग में, हमें इंतजार है। और हमें जब आपका ऐसा कोई कमेंट आता है हमारे सब्सक्राइबरों का, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि भाई हमारी भी वैल्यू क्योंकि मन्नू के पापा के चाहने वाले तो बहुत है ना, कि जीजू से कमेंट पढ़वाओ या साकिर जी भी बोलने चाहिए, है ना। पर हमें जो है ना कुछ मतलब कुछ लोग ही हमें याद करते हैं, इम्पोर्टेंस। हाँ तो भाई बहुत अच्छा लगा हमें, तो इसलिए आपने हमें याद करा और हम आ गए। मोहित खान, माशाल्लाह वेरी नाइस व्लॉग, सबसे अच्छा मुझे तो बस मॉल लगता है, वेरी नाइस मॉल। जीजू ने तो हमें घर बैठे ही अजमेर दिखा दिया, थैंक यू। हाँ तो हमारी तरफ से भी थैंक यू। वेलकम। नहीं उन्होंने तो थैंक यू बोला है ना अपने उस पर कि अजमेर घुमा दिया, पर मैं थैंक यू बोल रही हूँ कि इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। हाँ Oh my God। नगमा खान, क्या हुआ शबनम जी, आज आपने कोई व्लॉग नहीं डाला, तबीयत ठीक है आपकी या नहीं, और कमेंट में बताना आपका कान कैसा है। तो भाई व्लॉग हमने नहीं डाला था, क्योंकि कल तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब सी थी, दर्द था और दवाई हम ले नहीं पाए थे। और भाई आज तबीयत माशाल्लाह से अच्छी हो गई है, क्योंकि दवाई भी आ गई है और इतना प्यारा सा कमेंट भी आ गया। हमारे चाहने वालों ने दुआ करी है, मान लिया। तो भाई माशाल्लाह से आप मेरे चेहरे की खुशी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि माशाल्लाह से मैं ठीक हूँ, है ना भाई। ये है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा आज का और कल का व्लॉग, क्या बात है। आज तो आपके हस्बैंड ने भी कमेंट कर दिया, काफी दिन के बाद आया है इनका कमेंट।
हाँ, हस्बैंड जो हमारे मूंडी हैं वो कभी भी कर देते हैं, थोड़े से बिजी भी हैं। और हाँ, एक चीज़ और, आज के व्लॉग में ना मेरी कहीं मतलब ऐसा हुआ है कि कहीं कहीं जुबान मेरी लड़खड़ा गई है, क्योंकि माशाल्लाह से मैं कितने ही दिन में आज तबीयत मेरी ठीक हुई है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मतलब मैं देखती हूँ कि आप मेरी जहाँ जुबान मतलब लड़खड़ाई है ध्यान दोगे या नहीं, है ना, उसे मैं काटूंगी नहीं। अम्मी ने बोलने में मिस्टेक करी है, देखते हैं कहाँ हाँ, करी है। मतलब मैंने बोलने में मिस्टेक करी है, उल्टा बोला है मैंने। तो अब देखती हूँ कि आप समझोगे या नहीं कि मैंने कहा, मुझे क्या बोलना था, क्या मेरे मुंह से निकला, है ना। अब सबको दोबारा देखनी पड़ेगी। इसलिए मैं उसे जिशान से मना कर दिया, मैंने कहा एडिटिंग करने में काटना मत, क्योंकि वरना कोई क्लिप ऐसी हो जाती है कि भाई नहीं ले सकते हम, तो उसे काट देते हैं। तो अब मैं देखती हूँ मेरे सब्सक्राइबर मेरे कहाँ पकड़ करते हैं, है ना भाई। तो चलो बस जिशान वो कर दे दोनों भैया एंडिंग, है मन्नू? यस, कमेंट तो हो गए ना? यस। तो ठीक है भाई, आप लोगों का इतना प्यार देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस मतलब भरी दुनिया में कोई बेमतलब भी इतना प्यार देता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतने प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो मुझे, और बहुत अच्छा भी लगता है। मतलब सच बोलनी है, लाइट आ गई guys। और मैं सच बोल रही हूँ, हमारे यहाँ की लाइट गई हुई थी लेकिन लाइट आ गई। अब मैं लाइट के बारे में वैसे ज़्यादा न गया हूँ, क्योंकि मुझे ना अजीब लगता है। वैसे लाइट इसलिए गई हुई है क्योंकि हमारे यहाँ बारिश हो रही है इस टाइम पे, है ना। रात के बज रहे हैं 10:30 और हमारे यहाँ हो रही है बारिश ही बारिश। और खास करके मैं कपड़े धोती हूँ तो बारिश होती है अब बरसातों में। वैसे तो बारिश रोज ही हो रही है, सावन चल रहा है गाइस और बारिश हाँ, वैसे तो हो ही नहीं सकता। सावन चल रहा है तो बारिश भैया रोज होती है। और कपड़े भी मेरे ज़्यादातर डेली से ही धुल जाते हैं, क्योंकि मैंने जब पहले धोए थे उस दिन भी मैंने कपड़े धोए और एकदम बारिश आ गई, आपने देखा अभी लोग में। और भाई आज भी ऐसी हुआ, बस मैं कपड़े धोकर नीचे खाना वाना बनाना आई थी, लेकिन आज खा पी के फ्री हो गए जब इसके पापा ने आवाज़ लगाई इन्हें कपड़ों को उतार लो, बारिश हो गई। तो चलो ठीक है, बातें तो चलती रहेंगी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटें और हमें दुआओं में याद रखें ज़रूर। और हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, है ना भाई। तो बस अल्लाह हाफिज़।